Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. बताना है कि जो मॉडर्न थ्योरी है एब्जॉर्प्शन की, वो 5 स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करता है कैटालिसिस का ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो कौन कौन से 5 स्टेप है? सबसे पहला इंट्रोडक्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल ऑन द कैटालिटिक सरफेस. ठीक है, जितने भी डिफ्यूजन और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो कैटालिटिक सरफेस पे इंट्रोड्यूस होता है. एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन कैटालिटिक सरफेस. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एड्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब ये स्टिक हो रहे हैं सरफेस पे. फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, इससे फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा ऑन अ कैटालिटिक सरफेस बाय अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो आपका कैटालिटिक सरफेस है उसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या फॉर्मेशन होगा? इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा. Desorption of product molecules from the catalytic thing. So अब इसके पास पहले तो एड्जॉर्प्शन होगा, पहले वो उसमें जाके स्टिक हो जाएगा, फिर बाद में डीजॉर्प्शन भी होना है. जो स्टिक हुआ है जिस सरफेस पे, उस सरफेस को फ्री भी करना है, तो डीजॉर्प्शन होगा ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम द कैटालिटिक थिंग. ओके, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम द कैटालिटिक सरफेस टू द टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट. अब जो डिफ्यूजन हो रहा है, जो डिफ्यूजन है वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल से बाद में होगा कैटालिटिक सरफेस पे टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट. ये 5 स्टेप इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव कोलाइडल. सो अ प्राइमरी कोलाइड, अ कोलाइड इज प्राइमरी अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो ये कैसा मिक्सचर है? इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. डिफरेंट फेजेस होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, इन विच द माइन्यूट पार्टिकल ऑफ वन सब्सटेंस आर डिस्पर्स इन अनदर सब्सटेंस. तो जिसमें माइन्यूट पार्टिकल है वो किस सरफेस में डिस्पर्स हो जाएगा? दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे डिस्पर्स हो जाएगा, और इसे हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम भी. ओके, द माइन्यूट पार्टिकल हियर आर 1 to 1000 नैनोमीटर्स. यहाँ पे जो हम स्मॉल पार्टिकल की बात कर रहे हैं वो 1 से 1000 नैनोमीटर की हम बात कर रहे हैं इन डायमीटर, बट स्टिल रिमाइंडेड सस्पेंडेड, डू नॉट सेटल एट द बॉटम ऑफ द मिक्सचर. और ये क्या नहीं होते? ये सेटल नहीं होते मिक्सचर के, जो मिक्सचर उसके बॉटल के डाउन साइड पे ये सेटल नहीं होते. दे आर विजिबल अंडर एन ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. किसमें विजिबल होते हैं? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में भी विजिबल है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी विजिबल है. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप यूज कर सकते हैं टू विजुअलाइज दिस. ठीक है, सो देखो ये क्या है? ये है कोलाइडल सोल्यूशन, ये है नैनो पार्टिकल इन सस्पेंशन. ठीक है, सस्पेंशन ऐसा होगा, कोलाइडल सोल्यूशन इस तरीके से दिखेगा. डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या है? आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कोलाइडल मिक्सचर होता है. A colloid mixture is a mixture that which a substance which has fine particles, dispersed particles. तब हम उसे कहते हैं colloidal surface which is mixed with another substance, that is dispersion medium. So जिसमें वो mix हो रहा है उसे हम कहते हैं dispersion medium, और जो mix हो रहा है उसे हम कहते हैं dispersed phase. The particles of the collider or the colloids have a range of 1 to 1000 nm in a diameter. तो ये range है 1 to 1000 nm की.
द सोल्यूशन इज कॉल्ड कोलाइडल डिस्पर्जन। फिर हम इस सोल्यूशन को क्या कहते हैं? कोलाइडल डिस्पर्जन। Because the particles of solutions do not mix or settle down, they are dispersed in the solution। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जितने भी particles हैं उस solution के mixture के, वो क्या होते हैं? या तो mix भी नहीं होते और settle down भी नहीं होते। इसी वजह से it have this thing। The substances which are dispersed in the solution are called the dispersed phase। So वो सारे substances जो आपके medium में disperse हो जाते हैं, जो आपके solution में disperse हो जाते हैं, dispersion phase कहते हैं हम उसे। The solution in which it is dispersed is called dispersion medium। Dispersed, okay, dispersion से ही abbreviated है ये, तब हम उसे कहते हैं dispersion medium। ओके अब कितने तरीके के कोलाइड्स होते हैं ये हमने देखना है। तो कोलाइड्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, मल्टी सेल्यूलर कोलाइड्स, मैक्रोसेल्यूलर कोलाइड्स एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप के कोलाइड्स हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम देखें तो जो मल्टी मॉलिक्यूलर जो कोलाइड्स होते हैं, व्हेन द dissolution of smaller molecule of substance or many atoms takes place, they contain the form of species which whose size is in the range of colloidal size. The species formed is known as the multicellular colloids. For example, sulfur solution containing particle which have thousands of S8। ये भी सल्फर की बात कर रहे हैं हम, इसी वजह से हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स फॉर्म अ सॉल्यूशन with a suitable solvent। So ये solution का formation करते हैं with a suitable solvent। Okay, the size of the particle of this macromolecule solution which lies in the range of colloidal particle size। ओके अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो साइज है पार्टिकल का, जो साइज है मैक्रोमोलिक्यूल का, ये डिपेंड करता है कोलाइडल का पार्टिकल साइज क्या, रेंज क्या है। इसके बाद द सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स। इसके बाद हमें ये भी पता चल जाता है कि वो सोल्यूशन में माइक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स है या नहीं। ओके द कोलाइड्स फॉर्म हियर आर सिमिलर टू दैट ऑफ द actual solution in many respects and are very visible। so of course ये बिल्कुल बहुत visible था, अच्छा था। explanation क्या है? starch, protein, enzyme and cellulose are like the natural macromolecules, ठीक है, which occurs in the nature। then we have associated colloids। associated colloids में क्या होता है? these substances act as a strong electrolyte and then they are in when they are in low concentration but they react as colloid salts when they are in high concentration। so जब ये low concentration में होंगे ये कैसे react करेंगे? as electrolyte react करेंगे। अब जब ये high concentration में होंगे ये कैसे react करेंगे? ये react like high concentration में the colloidals acts as a salts। ठीक है, in higher concentration particles aggregate showing colloidal behavior। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर में एग्रीगेट हो जाएंगे, कम टेम्परेचर में फ्रीली मूव करेंगे। These aggregated particles are known as micelles। They are also known as associated colloids। The formation of micelle occurs about a particular temperature called the Kraft temperature। Important, okay, TK, and also above a specific concentration called citric malice concentration। These colloidals can be reverted by diluting it। It can be reverted by diluting it क्योंकि concentrated form में होता है। Okay, what